Good evening, students. Welcome to next exam 8 p.m. by आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। मैं अनुभव राज आप सभी की रिक्वेस्ट पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट। तो काफ़ी डिमांडिंग था बच्चों का कि सर एलआरसी के रिजल्ट पर एक अपडेट दीजिए और पावर होल्डिंग पर क्या कुछ हो रहा है उस पर एक अपडेट दीजिए। सभी को गुड इवनिंग। तो आप सभी का जो प्रश्न था इसमें और कोई बच्चे हैं तो अभी हमसे लाइव जुड़े हुए हैं और इस रिगार्डिंग और कोई प्रश्न था तो बताएंगे। तो महत्वपूर्ण आज जो हम सेशन करने जा रहे हैं उसमें 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। जीके जीएस मैथ रीजनिंग का फाउंडेशन बैच की अनाउंसमेंट और आपकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एलआरसी की रिजल्ट कब आ रही है। ये सभी के मन में बेचैनी है, जिनकी एग्जाम अच्छा हुआ उनका भी, जिनका एग्जाम अच्छा ना हुआ उनका भी। एक दूसरा, अपकमिंग जो 2018 के बाद बहुत वेट में है बच्चे जो पावर होल्डिंग की रिक्रूटमेंट की हैं उस पर। तो आज पूरी चर्चा करेंगे, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे और सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी आज की तो हम लोग थोड़ा सा पहले चीज़ों को और समझ लें और इस पे हम लास्ट में चर्चा करेंगे 2 अपडेट पर। हम सबसे पहले कोर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। ये कोर्स बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स हमने आप लोगों के लिए लाया है। जिन बच्चों को जो टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, येई की तैयारी कर रहे हैं, बा बिहार में इंटर लेवल एग्जाम अभी जो फॉर्म भरा रहा है बच्चों के लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं, या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे जेई की तैयारी कर रहे हैं, बीटीएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी रिक्रूटमेंट में एक बहुत सी कॉमन चीजें हैं। सब में रीजनिंग का स्कोर है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं। तो लगभग किसी भी एग्जाम में जब आप बैठेंगे ना तो रीजनिंग पढ़े या ना पढ़े 15 से 20 क्वेश्चन बच्चे, यदि 50 क्वेश्चन है तो उसमें 30-40, यदि 25 क्वेश्चन है तो 15-20, 17-18 ये स्कोर रहता है, ये इन जनरल। लेकिन ये स्कोर आपको रिजल्ट कन्वर्ट नहीं करता, ये रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं करता। इसके लास्ट का जो आप 5-7 क्वेश्चन जो कर लेते हैं औरों से अलग, वो आपका रिजल्ट होता है, वो आपका रिजल्ट होता है। तो आरआरबी जेई में जब देखेंगे सिलेबस को, जो प्रीवियस एग्जामिनेशन 2019 में कंडक्ट कराई गई थी जुलाई महीने में, उसमें सिलेबस था कि मैथ से क्वेश्चन 30 पूछे जाएंगे। मैथ से क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 30। ये लिख लीजिएगा, सिलेबस है ये। आरआरबी जेई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25, और साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट मिला के 30 क्वेश्चन। कितना हो गया? 85 प्रश्न। और जनरल अवेयरनेस करके 15 क्वेश्चन है, जिसमें 4-5 गो करंट फिक्स है। जब प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन सेट को देखेंगे, हम आपको कराएंगे भी, उसमें जब देखेंगे तो 4-5 करंट हैं। बाद बाकी ट्रेडिशनल जीके 1-2, पॉलिटी हिस्ट्री से ही 1 ही 2 है। बाद बाकी आसपास के राज्यों की भाषा है, मुख्यमंत्री हैं, स्पॉट से ही क्वेश्चन है मात्र 15 में। तो जितनी बड़ी जनरल अवेयरनेस की सिलेबस है, उसके रिस्पेक्ट में रेलवे की जो जेई तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनकी पीटी में बहुत स्कोप नहीं है। लेकिन ये 3 सब्जेक्ट जो आपका है, मैथ है, रीजनिंग है और साइंस, ये 3 बहुत डिसाइसिव पार्ट है। आपकी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने रीजनिंग और मैथ और साइंस को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो रेलवे की रिक्रूटमेंट संभावित आपको नवंबर एंड दे दे, 15 दिसंबर दे दे, मैक्सिमम जनवरी, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है रेलवे का मैक्सिमम। और लाखों की संख्या में रिक्रूटमेंट आने जा रहा है। जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या वो आईटीआई लेवल का हो, ड्राइवर का हो, या ग्रेजुएट लेवल का गुड्स गार्ड, एएसएम वगैरह कोई भी, ये जो पीटी का सिलेबस है ना, सबका लगभग कॉमन है। पीटी के सिलेबस सबका कॉमन है, साइंस का वेटेज, रीजनिंग का और मैथ का सबका। ये तो रेलवे की बातें होंगी। अभी बिहार में जो इंटर स्तरीय एग्जामिनेशन है, इसमें आपके कितने प्रश्न पूछे जाने हैं? 150। कितने प्रश्न पूछे जाने हैं? 150। और इकलौता पार्ट रीजनिंग है जो कि 50 प्रश्न पूछे जाने हैं। रिवाज पर है ना, इकलौता पार्ट रीजनिंग क्या है? वो 50 प्रश्न पूछे जाने हैं।
और मैथ और साइंस मिला करके 50 प्रश्न है। मैथ और साइंस मिला के 50 प्रश्न, बहुत बड़ा स्कोर है इधर। 150 प्रश्न में 100 का काम इधर 3 सब्जेक्ट से हो रहा है। नहीं, उसके बाद जो 50 क्वेश्चन है उसमें जनरल अवेयरनेस है, करंट है, ट्रेडिशनल जीके है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस हैं, वो है। उन 50 क्वेश्चन में कितना भी आप पढ़ेंगे तो 25 से 30 स्कोर आप कर पाएंगे। नहीं, लेकिन मैथ यदि बन गया तो 100%, रीजनिंग बन गया तो 100%। साइंस लगभग बच्चे जो आज के डेट में है 11 12 जो करते हैं वो साइंस करते ही हैं, मैक्सिमम रहता है इन जनरल। आप लोग तो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो साइंस तो ऑब्वियसली जानकारी है, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है स्कोर सही सही कर पाना। तो जो चाह रहे हैं कि अभी बिहार में इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट आ रहा है, बिहार से जिनकी मोहब्बत है, बिहार से जिनकी प्यार है, चाहेंगे कि हमें बिहार में जॉब हो, और अच्छी जॉब है, अच्छी खासी पोस्ट भी है, सम्मानजनक पद भी हैं, तो हम फोकस करेंगे अपने बच्चे के लिए भी। और आप सभी यदि फॉर्म भर रहे हैं डिप्लोमा होल्डर्स, तो वहाँ जो बच्चे डायरेक्ट मैट्रिक करके डिप्लोमा किए हैं, याद रखिएगा, फॉर्म यदि नहीं भरे हैं तो इन चीजों को याद रखेंगे। वहाँ इक्विवेलेंट का ऑप्शन है, ठीक है ना, आप सारे बच्चे एलिजिबल। और इक्विवेलेंट की सब जो सर्टिफिकेट है एसबीटी की साइट पर आपके अपलोड कर दिए, एसबीटी की साइट पे अपलोड है, नहीं होगा तो हम ग्रुप में डाल देंगे या टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो आपकी बेनिफिट हो जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2-3 चीजें हो गया। तो बिहार एसएससी भी आपकी इस कोर्स के माध्यम से कंप्लीट हो रहा है, रेलवे जेई भी कंप्लीट हो रहा है। यदि आप ग्रेजुएट हैं और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वहां भी मैथ, रीजनिंग और साइंस की वेटेज बहुत ज्यादा है, यदि आप उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आकर के देखेंगे। बात समझ गए। 3, आप सेंट्रल एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेंट्रल एसएससी जेई का, तो 50 प्रश्न आपके रीजनिंग का है, कोई संशय है, और 50 प्रश्न आपके ननटेक है, उसमें भी आपकी साइंस का पार्ट है, उसमें भी साइंस का पार्ट है, प्लस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मिलाकर के टोटल 50 क्वेश्चन से पूछे। तो यदि हम पूरा ये कंप्लीट कोर्स कराते हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ, आप सभी बच्चों को ननटेक भी बहुत जबरदस्त, और इस प्लानिंग के तहत हम लोगों ने काम शुरू। और आज जो आप जो भी फैकल्टी से क्लास पढ़ रहे हैं, जो आपको सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, धनंजय सर, अनुरागी सर जो बायो शुरू, और शैलेंद्र सर जो फिजिक्स केमिस्ट्री, हमारी कोशिश है कि वो ही पढ़ाएं, हमारी अपनी दिली ख्वाहिश है। हमारे फ्रेंड भी हैं, एक्चुअली उनके बैच खाली नहीं हो पा रहा इस 12 से 3 के बीच, लगातार क्लासेस सुबह 6 बजे से लेकर के शाम की 5 बजे तक लगातार बैचेस। जैसे भी उनका क्लास एक खत्म हो रहा है, 1-2 खत्म होने वाला है बैचेज उनका, तो हम स्विच कर लेंगे। यदि परिस्थिति बिगड़ेगा तो फिर अनुरागी सर शुरू, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। लेकिन मोर देन 99% चांस रखिए फिजिक्स जो पढ़ाएंगे शैलेंद्र सर ही पढ़ाएंगे। और फिजिक्स की जब एक बार उनसे आप पढ़ लेंगे, क्योंकि हम उनके माध्यम से हम अपने बच्चों को पिछले बार रेलवे की पीटी में 110 जो बैच था 110 बच्चों का, और 105 बच्चों को मैंने पीटी पास कराया था, याद होगा। सुमन वगैरह तुम्हारा जो साथी थी है, सभी लोग का जो फाइनल सिलेक्शन, और जो बच्चे चले गए वो डूब गए, जो बच्चे चले गए वो डूब गए। कुछ बच्चे इंगेज हो गए, उसको बहुत हल्का में लिया, जीके जीएस पढ़ने की क्या जरूरत थी, तो इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो ये नहीं होता है। वहां क्या होता है कि समय का मैनेजमेंट होता है, टाइम का मैनेजमेंट। अरे बनाने को तो आप बनाओगे, रीजनिंग बनाने के लिए बनाओगे, लेकिन आप समय बचाते हुए कम समय में तरीका सीख लिए, जल्दी आप बना लिए, तो आपकी बेनिफिट यही है ना। तो ये चीजें होता है। मैथ बनाने को तो आप बना लेंगे, आप पुराने जो तरीका है उसके फॉर्मूला लगाइए और 5 पन्ना में सोल्व करिए, बनेगा। तब तक मालूम चला 20 क्वेश्चन मेरा छूट गया, है ना। तो जो टाइम टेकन हो रहा है क्वेश्चन बनाने में, वो नहीं हो, वो एक्सपर्ट की सहयोग से आपकी हेल्प मिल जाए, किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी से हम सोल्व कर पाए। समय तो सबके लिए उतना ही है, आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप सही कर पाए और कंफर्म कर पाए। तो इस कोर्स के माध्यम से आप सभी को लगभग बिहार से सेंट्रल एसएससी जेई का, आरआरबी जेई का, बीटीएससी जेई में भी आपकी क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से रहना ही है, वहां भी आपकी बोनस हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो इसको हमने कंप्लीटली फोकस ऑन किया है, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। बिहार जो है 12वीं पास के लिए बिहार में बम्पर भर्ती, बीटीएससी को भी मैंने रखा है, बिहार पुलिस का भी और बिहार एसआई का भी, ये बड़ी वैकेंसी है, लगभग 60-70 हजार वैकेंसी आपके बिहार में है ये। प्लस टीचर वाली भी जो अभी एग्जामिनेशन होने जा रहा है, उनके लिए भी ये मैथ, रीजनिंग और साइंस है इंपॉर्टेंट।
सिलेबस भी आज के डेट में वही डिजाइन सभी लोग कर रहे हैं कि हिस्ट्री पॉलिटी का जो ट्रेंड था एक समय में वो समाप्त हो चुका। पॉलिटी ज्योग्राफी का जो ट्रेंड था, अब वो क्वेश्चन एक दो को पूछ लेता है, नहीं तो आसपास की चीजों को पूछ, नदी नाला झरना पहाड़ ये सब पूछ लिया, पूछ देगा कौन सा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, खत्म हो गया है। अब पहले जो पूछता था खनमा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, अकबर का युद्ध, बारबर बीरबल का युद्ध, सब खत्म हो गया। नहीं, अब ऐसे कई एग्जाम यदि आप नियर अबाउट कंपटीशन का एग्जाम या क्वेश्चन देखेंगे तो इन प्रश्नों को देखने को कम मिला होगा, लेकिन आप नियर अबाउट स्टेट के आसपास की चीजों को आप जरूर देखेंगे। आसपास का जो नई करंट अफेयर्स होता है वो, या रिक्रूटमेंट होता है, या कोई सीएम बनते हैं या गवर्नर बनते हैं, या देश में जो कोई राजनीतिक घटनाक्रम होता रहता है तो वो प्रश्न को पूछ करके निकाल लेते हैं। लेकिन ये चीजें जो फैक्चुअल फैक्ट्स है, साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का, ये दो तीन चीजें आपको क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपके अंदर की आईक्यू, आपकी इंटेलिजेंस, सारी चीज वो जांच कर लेता है। जो आप रीजनिंग बनाते हैं ना तो उससे वो समझ लेता है कि ये कितना सोच सकता है, कितनी इसके अंदर में, बच्चे के अंदर में तार्किक शक्ति है, लॉजिकल ज्ञान क्या है। रीजनिंग पूछने का मूल उद्देश्य वही कि किसी चीज को आप कितने तरीके से सोच सकते हो, है ना, कि रीजनिंग क्यों पूछता है। रीजनिंग पूछने का मूल उद्देश्य कि आपके अंदर क्या वो नॉलेज है, क्या वो तर्क शक्ति है, क्या वो लॉजिक है जो किसी चीज को आप सुलझा सकते हो। ये बहुत ही वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट कोर्स है आप सभी के लिए। प्लस जो बच्चे हमारे ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये सूचना है, इस क्लास को प्लीज आप मिस ना करेंगे। और ये पूरे बिहार के जो मैट्रिक, इंटर पास, ग्रेजुएशन पास जो बच्चे हैं, बिहार में वर्तमान अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रहा है पढ़ने वाले बच्चों के लिए रोजगार के। अब यदि किसी ने रोजगार नहीं लिया ना, ये दोबारा इस तरह की चांसेस आपको नहीं मिलने जा रहा। ये एक दो साल के अंदर में यदि किन्हीं की नौकरी नहीं हुई, भूल जाओ, आप बुढ़िया बिस्तर बांध करके दूसरे कामों में समय व्यतीत करो, पढ़ाई लिखाई करने से ये आपकी इतनी बड़ी, अब इससे बड़ा क्या वैकेंसी हो सकता है। 11,000 आपके इंटर स्तर की बहाली है, जेई की बहाली आपकी 6-7 हजार आ रहा है ना, दरोगा की बहाली है, सिपाही की बहाली, जो जिसमें लाइक करते हैं। हम लोग के साथ में ही जो पढ़े थे वो डिप्लोमा किए थे, आज अनिल जी को जान रहे होंगे, अब डीएसपी बन गए वो, जयप्रकाश जी को जान रहे हैं आईटीबीपी में। तो जो जिसका है पसंद अपना लाइक करता है कि हम इसमें चले जाएं, इसमें चले जाए, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि हम जेई के लिए ही बने, है ना। हमें जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जहां हमको चांसेस मिलेगा, जहां हो, तो आप मल्टी डायमेंशनली आप इस कोर्स के माध्यम से तैयारी आप कर पा रहे हैं। आप सभी जो भी बच्चे हमारे यहाँ बीटीएससी जेई में इनरोल्ड हैं, उन्हें ये कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अलग से ये कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता ऑनलाइन में है ना ऑफलाइन में, ना ऑनलाइन में है ना ऑफलाइन में। उन्हें ये सारे कोर्स, सारे कंटेंट उनको तो ऑलरेडी डिलीवर हो रहे हैं और मिलेंगे। जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं या आपके करीबी, आपके जानने वाले जो ऑनलाइन रह के घर से पढ़ना चाहते हैं, पूरी ये जो कंटेंट है ना, ऑफलाइन का पूरा मजा मैं देने जा रहा हूं ऑनलाइन में, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा। और लगभग छठ पूजा के बाद ये क्लास एकदम सीरियस मोड में हो, एकदम सीरियस मोड में। अभी तो थोड़ा सा छुट्टियों का भी दौर चल रहा है, बहुत बच्चे भी इंटेंसली, बहुत मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि चलो फॉर्म भी भरना है, भी चल रहा है, दिवाली मना ले, छठ मना ले, उसके बाद हम इन चीजों पर सीरियस होंगे। चाहे किसी तरह की कंपटीशन तैयारी करने वाले मैक्सिमम बच्चों का ये, मैक्सिमम का ये। तो प्यारे स्टूडेंट, बेरोजगार का होली दिवाली नहीं होता है, अपने शब्द में मेरा अपना मानना है कि बेरोजगार की कोई होली दिवाली नहीं। पॉकेट में माल गर्म है बेटा तो बहुत बड़ा बाजार है, तेरी धनतेरस तो खराब होना है, कुछ है ही नहीं, बाबूजी के आशा पर बैठे हो। यदि सैलरी आया होता तो बाइक खरीद लेते, मोटी कमाई होता तो कार खरीद लेते, है ना। बेरोजगारों की बहुत होली दिवाली नहीं होता है, खाली जश्न मना लेते हैं, खुशी मना लेते हैं, त्योहार है, पाए कर लेते हैं। लेकिन खास करके यदि आप सक्सेस होते हैं, समाज के लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा भी लेकर के आप गांव पहुंचते हैं, हर परिवार वालों के लिए लेके जाते हैं, तो ये आपकी खुद की किए गए मेहनत का पूरा प्रतिफल आपको होना है। तो अब हम थोड़ा इसकी डिटेल थोड़ा देख लें, इस कंटेंट में हम लोग क्या क्या डिलीवर कर रहे हैं। तो ये टोटल कंप्लीट क्लास मैथ, रीजनिंग, साइंस का तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये पूरा पार्ट पढ़ाएंगे। साथ में करंट अफेयर्स वीकली उसकी रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सेशन ही।
और ऐसे करंट अफेयर हम लोग ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर डेली का जो घटनाक्रम हो रहा है 10 12 15 क्वेश्चन करके हम डाल दे रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग का क्लास कंप्लीट चलेगा, साथ में प्रैक्टिस भी हम लोग कराएंगे, साथ में प्रैक्टिस चैप्टर वाइज 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो नियर अबाउट एग्जाम होगा 10-20 करके हम लोग टेस्ट भी संभावित प्रश्नों का लेंगे, संभावित प्रश्नों का टेस्ट भी 10-20 करके हम लोग लेंगे। मान लो कि जैसे इंटर लेवल का एग्जाम अनाउंसमेंट हो गया, 1 महीने में एग्जाम होना, लगभग 15 से 20 टेस्ट हम उसका भी लेंगे, फुल लेंथ टेस्ट कंप्लीट। बाकी चैप्टर वाइज जो है टेस्ट तो चलता रहेगा, एक चैप्टर खत्म हुआ उससे 25-50 क्वेश्चन, जिससे प्रैक्टिस आपकी बनी रहे, प्रैक्टिस हो वो मैथ में भी, रीजनिंग में भी, साइंस में भी, सारे सब्जेक्टों में। तो एक एडवांटेज होगा इस कोर्स में। और क्या क्या चीज हम लोग करने जा रहे हैं, कोर्स का क्लास शेड्यूल जो है हमारा ये 12 से 4:30 ये फिक्स हो गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने जा रहा है, 12 से 4:30 एकदम फिक्स हो गया। इसमें जीके जीएस मैथ और रीजनिंग की क्लासेस कंप्लीट होना। अब ये कोर्स जो हमारा होगा, जो बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर आके करना चाहते हैं क्लास को, के लिए चार्ज अलग हैं। ऑनलाइन वाले के लिए आप लोग बताओ कि क्या चार्ज हम लोग रखें। 6,749 रुपया इस क्लास का फीस होगा, ऑफलाइन में जो करना चाहेंगे। तो बच्चे ऑफलाइन में आकर के हमारी इस क्लास को करना चाहेंगे, 6,749 रुपया फीस देना होगा, पूरा कंप्लीट फाउंडेशन। क्लियर है? यदि कोई बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हैं हमारी स्कूल, क्या कुछ फीस रख दिया जाए? हम तो बच्चों से ऐड कर लेते, बताओ जी। हाँ, नहीं नहीं, ये ऑफलाइन का है ये फीस, ये ऑफलाइन का फीस होगा हमारा, ये ऑफलाइन का फीस, और बहुत लिमिटेड टाइम तक, बहुत लिमिटेड टाइम। हाँ, 2600। और बताओ आप लोग, और आइडिया दो, दो कहोगे फीस रख देंगे, बताओ। हाँ, 2,000, 2600 रुपया। हाँ, देखो क्या होता है कि ऑनलाइन वाले के साथ थोड़ा नुकसान होता है, उनके पास डेटा का समस्या मेजर हो, ये बहुत मेजर है। यदि उनके पास डेटा पर्याप्त नहीं है, कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लें, किसी का क्लास ज्वाइन कर लें, पढ़ नहीं पाते। हाँ, डेटा ही खत्म होगा तो घूमते रहेगा गोल गोल। क्लासे चलना है लाइव, क्लासे चलना है लाइव। हाँ, तो हम लोगों ने ये डिसाइड करा है अभी, बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड में, बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड में इस कोर्स का ऑनलाइन का फीस जो हमारा होगा, और बहुत कम स्टूडेंट के लिए 1,549 रुपया, मात्र मात्र 1,549 रुपया मात्र। और ये फीस बहुत लिमिटेड है, और बहुत लिमिटेड टाइम तक के लिए। लिमिटेड मतलब कितना जल्दी आप 100 200 400 500 बच्चे जो भी ज्वाइन करना है कर लें, ये संडे तक ही फीस वैलिड है, बहुत कम। अब ये फीस भी रखने के पीछे कई कारण हैं कि हमसे भी बहुत जुड़े हुए बहुत मेरे करीबी फ्रेंड्स भी हैं, किन्हीं की मिसेज हैं, किन्हीं की सिस्टर हैं, है ना, बहुत रिलेटिव हैं, सबका था। मैंने बहुत लोगों से फीडबैक लिया, क्लास तो आपकी 2-3 दिन से चल भी रहा है ना, सारे लोगों, चाहे वो हमारे क्लास से जुड़े हुए क्या बच्चे भी हैं, उनके भी क्या रिलेटिव्स हैं, तो इन बच्चों ने एक समूह खड़ा किया, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि इनकी भी रिक्वेस्ट को। अब हमने 3 दिन की टाइम दिया, 3 दिन के अंदर जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर। आफ्टर संडे इस कोर्स का फीस होगा 2,250, और ये चलेगा पूरा का पूरा दिवाली ऑफर तक, ये दिवाली तक चलेगा।
तो ये बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए वो फीस है, उसके बाद ये फीस रहेगा। इसके बाद दीपावली और छठ पूजा के बाद आपके 3250 रुपए हमने मौका दिया, आप ज्वाइन करिए। नहीं ज्वाइन करिए, क्लास दिया हुआ है, सारी जो अभी तक के लेक्चर हुआ है उसकी वीडियो फ्री कर दिया गया, आप देख लें क्लास को समझ लें, क्लास से सेटिस्फाइड हो लें। हमारी कोशिश होगा क्वालिटी के साथ किसी प्रकार के कंप्रोमाइज। जो भी फैकल्टी अब अभी तक क्लास आपने देखा, क्योंकि जीवन की बहुत बहुमूल्य योगदान है इससे। हमने इन पूरे संसार में जितने समुद्र हैं ना, उससे एक एक व्यक्ति को जो अपने क्षेत्र में उनकी अपनी महारत है, जैसे अनुरागी सर का मैं बताऊंगा नहीं कितने बड़ी इंस्टीट्यूशन का फैकल्टी है, और वो कोर फैकल्टी में से तो आपको पढ़ा रहे हैं वैल्यू से, उस पर वो खरा संस्थान है। और एक कमिटमेंट था कि नहीं अनुभव जी आपके लिए मैं पढ़ाऊंगा, आप मुझे बहुत बड़ी चीज। जैसे रेलवे पर कब्जा, आप मुसल्लेपुर हाट में चले जाइए, अपने आप में एक पहचान है। इंडिया की कोई भी बोर्ड नहीं है जो शैलेंद्र सर का स्टूडेंट नहीं है, चाहे वो रेलवे ड्राइवर हो, एसएम हो, गुड्स गार्ड हो, कहीं भी। और एक एक बैच 500-600 स्टूडेंट का बैच पढ़ाते हैं वो। हमसे मोहब्बत था इसलिए हमारे कारण वो राजीव नगर भी जाया करते थे, और उस मोहब्बत की कसम यहाँ भी वो आएंगे, है ना। हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चों को आप पढ़ा दीजिए, पूरा एक्टिव रहिएगा क्लास में। जब उनका क्लास रहेगा दिमाग उमाग खोल के बैठिएगा। बड़ी बेइज्जती करते हैं स्टूडेंट, खड़ा करा देंगे सीधा सीधा, बात को जान लीजिए। और जो पढ़ाया हुआ चीज है, जितना क्लास में पूछना है आज पूछ लीजिए, ये पढ़ा दिया और रिटर्न यदि पूछेंगे एक को मतलब छोड़ने की तैयारी नहीं रहता उनका, नहीं समझे। तो एक माहौल भी बनता है उस तरह का, बच्चों को डर भी रहता है कि नहीं पढ़ के नहीं जाएंगे तो फजीयत होता है जी, छोड़ेगा नहीं। जैसे अनुरागी सर का, आप रिटर्न कॉल जवाब नहीं दीजिए, पढ़ाएंगे नहीं अगला दिन क्लास। आज उन्होंने लिखाया ना, आप पढ़ के मत आइए और रिप्लाई मत दीजिए। उनको यदि थोड़ा भी मन में संशय हो जाएगा कि गड़बड़ कर रहा है, वो क्लास ही कर देंगे कि नहीं आप इतना ही पहले पढ़िए, आप अगला क्लास अगले दिन हो, इतना पढ़ लीजिएगा उसके बाद आगे पढ़ाएं। डेली का डेली उतना करते जाइएगा, एक नज़र उसको पढ़ते जाइए। तो ये है। अब हम सोचते हैं ये संतोषजनक फीस है, कोई दिक्कत है तुम बताओ, बहुत संतोषजनक फीस है। इतने सब्जेक्ट हम लोग कवर कर रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चों को, और पूरा का पूरा लाइव क्लास है टोटल। और हमारे यहाँ जो लाइव क्लास चलता है और अन्य जगह लाइव क्लास चलता है, एक एक बच्चों का फीडबैक, एक एक बच्चों का रिस्पॉन्स, एक एक चीज को कोशिश होता है कि एकदम कंप्लीटली ऑफलाइन की तरफ पढ़ाया जाए। ये कंप्लीटली हमारी कोशिश। नेक्स्ट। सो यदि कोई बच्चे एडमिशन से संबंधित कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे दोनों नंबर दिया हुआ है 9525537000, 9534349333, दोनों नंबर दे भी सकते, बता भी सकते बच्चों को। अब जो महत्वपूर्ण आपकी ये दो प्रश्न, ये दो प्रश्न बहुत बच्चों में पजल बना हुआ है, बहुत बच्चों में पजल बना हुआ है कि क्या होने वाला है। बच्चा बोलता है कि रद्द होकर के सर ऑफलाइन एग्जाम होगा, सर आ जाएगा दिवाली से पहले, सर छठ पूजा का बाद। नहीं, तो जिसकी सोर्सेस हैं या कुछ अपना आकलन है वो लगा रहे हैं कि एलआरसी की रिजल्ट आ रही, लेकिन आज एक ऑथेंटिक कहें तो या आधिकारिक रूप से, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो हमारी चर्चा हो रही थी तो लगा कि बच्चों को अपडेट कर देना। कुछ तकनीकी कारण हैं, रिजल्ट में खामियां हुई हैं डेटा शीट में, इसके कारण रिजल्ट डिले चल रहा है। उन लोगों की एक अनुमान है कि दीपावली और छठ पूजा के बीच तक में हम लोग रिजल्ट का भी अनुमान ही है, अभी भी श्योर स्थिति में नहीं है। अपने टीम के साथ वो वर्क कर रहे हैं, एक अनुमान कर रहे हैं कि हम लोग इतने दिनों में इन इशू को सॉर्ट कर लेंगे। तो दीपावली और छठ पूजा के बीच में 7 तारीख आएगा, 12 13 14 15 यही सब आएगा ना, 16 17 यही आएगा। इन तिथियों के बीच में जो बच्चे हमें सुन रहे हैं ऑनलाइन या यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं, तो ये संभावित आपकी एलआरसी की रिजल्ट आना है। हम अभी भी संभावित शब्द लगा करके बोल रहे हैं, बात है ना। ये तो कैफी बच्चे जो होते हैं ना, उनके मन में चलने लगता है कि आप तो बोले थे, ब्रह्मा का लकीर होता है ना, ये आप तो इस तारीख को बोल दिए थे। जैसे लग रहा है कि अनुभव सर ही रिजल्ट साइन किए हैं और पब्लिश सर को ही करना है ना। तो प्लीज
जिस लहजे में, जिस शब्दों में उनसे हमारी बातें हुई हैं, उन शब्दों को हमने रखा है। और ये पावर होल्डिंग वाली जो अपडेट है, पावर होल्डिंग हो सकता है कि दिवाली से पहले धमाका कर दे, बम फटने की संभावना दिख रहा है। इनका भी पूरा कंप्लीट काम चल रहा है, इनका भी पूरा कंप्लीट काम चल रहा है। और 1,20,326 लोगों की नियुक्ति पत्र बांटते हुए मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, रिक्रूटमेंट बिहार में जो भी आ रही है उसे 2 से 3 महीना में कंप्लीट करा दिया जाए। बात समझ रहे हैं? मैं सांकेतिक रूप से आगे की भी चेतावनी आपको मैं दे रहा हूं। और तेजस्वी जी को भी मैं आज सुन रहा था, उन्होंने कहा कि क्या क्या बोला भाई, झटपट कैसे कैसे बोला, आदमी बहुत कुछ बोलता है, कैसे बोला पता नहीं, मतलब झट झटपट माने सट से फॉर्म आएगा और पट से परीक्षा होगा और झट से रिजल्ट आ जाएगा। बड़ा ये 3 शब्द बोला तो बड़ा हंसी आया मुझे, है ना। झटपट झट मतलब सट से विज्ञापन आएगा, पट से एग्जाम हो जाएगा और झट से रिजल्ट आ जाएगा। वो कंडीशन यदि अप्लाई आपकी बीटीएससी पर हो गई, बात समझ रहा है ना, तो आने के इंतजार में ना तुम संभलने के इंतजार करते रह जाएगा, संभल नहीं पाएगा। देखने को तो बहुत बड़ा सैंपल और साइज लगेगा और यूं ही हाथ से निकल, तो संभल नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। जो संभल चुके होंगे वो संभाल लेंगे और अपनी एक सीट रिजल्ट कंफर्म कर लेंगे। इन चीजों की सुगवाहट है, सरकार की काफी बेचैनी है, यही रिक्रूटमेंट को लेकर के सरकार की काफी बेचैनी है। तो अभी यदि स्टे नहीं लगा होता सुप्रीम कोर्ट तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर, स्टे नहीं लगा हुआ होता तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर, लेकिन हमारे पास अच्छा मौका मिला, मुझे भी इसका बहुत एडवांटेज मिला है और चीज़ों को अपने बच्चों को बहुत स्मूथ करके हम लोग अचीव कर रहे हैं। तो संभावित आपके लिए अगले साल का जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3-4 महीना जो होगा ना, बेस्ट एग्जामिनेशन पीरियड का टाइम होगा, बेस्ट रोजगार का टाइम होगा और अपनी कैरियर को 3-4 महीना में आप बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। के लिए अभी से ही, अभी जो छुट्टी का दौर चल रहा है 10 दिन में खत्म हो जाएगा। हम सोचते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अब इसके बाद कोई फेस्टिवल नहीं है अपने यहाँ, मार्च में होली का टाइम है ना, किसी प्रकार का तो कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है, छुट्टी का तो कोई बहाना ही नहीं है। और ठंडों में तो ज्यादा ही पढ़ाई होता है गर्मी के रिस्पेक्ट में, पंखा की भी जरूरत नहीं है। नहीं, मौसम भी बहुत अच्छा आ गया। तो ये 2 बड़ी अपडेट था आप सभी के लिए। तो एलआरसी की रिजल्ट के लिए बार बार मुझे कॉल कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे या कमेंट्स कर रहे थे, तो कृपया कर जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है इंतजार कर लीजिए दीपावली से छठ पूजा के बीच के पीरियड। और हम शुभकामना भी आपको देते हैं, छठी मैया को अर्घ उठाने से पहले रोजगार आपके घर हो जाए तो 2 नारियल और चढ़ाइएगा। क्या जी? नहीं, नारियल चढ़ा लीजिएगा, खुशी, भगवान बेरोजगारी दूर हो गया, रिजल्ट आ गया। तो ईमानदारी से जिनका रिजल्ट आ रहा हो, मेहनत से रिजल्ट आ रहा हो, परिश्रम से रिजल्ट आ रहा नहीं, भगवान की दुआ कृपा किनका होता है? जो मेहनत करने वाले लोग, तो लोग हवा हवाई फ्लाइट मोड में भी आ जाते हैं, किस्मत की कृपा होता है, ये किस्मत की कृपा होता है। किस्मत से कभी कुछ भी मिल जाए नहीं, अब कोई रास्ता चल रहा हो हीरा का पत्थर ही टकरा जाए पैर में तो क्या ही करोगे, तुम्हारी किस्मत है। लेकिन मेहनत करने वाले को भगवान का कृपा जरूर मिलता है, उनकी आशीर्वाद जरूर मिलता है। निश्चित रूप से आप सभी प्यारे बच्चे रिजल्ट आ जाए और सिलेक्शन हो जाए, जैसे छठ पूजा त्यौहार भी मनाइएगा आप सभी, कि बिहार की आस्था का बहुत बड़ा पर्व हमारे यहाँ छठ पूजा, बहुत बड़ा पर्व। देखो भाई, अब तो मिस्टर के भाई, आप रिजल्ट आएगा तो मेहनत मेरा, हम किसी चीज की क्रेडिट लेने नहीं बैठे हैं, दैट क्लियर। और हम आपके रिजल्ट आने में, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, तो कल गाली देने वाली बातें करोगे फिर दिक्कत होगा। हम पिछले 1.5 महीना से हम बेड पर है, हम आपके रिजल्ट लाने में कोई मेहनत नहीं, और सहजता से मैं जो काम करता हूं उसे स्वीकार करता हूं, फोकट का मुझे क्रेडिट ना दे। हम अपने मोबाइल फोन निकाल करके और जो संबंधित परिचित है उनको हमने कॉल करके सिर्फ जानकारी प्राप्त किया,
दैट क्लियर। 10 सूत्र जो हमारे हैं उनसे बस जानकारी प्राप्त, बशर्ते और जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट किया है कि बच्चों को रिजल्ट आप पब्लिश कर, या तो जल्दी डिसीजन कर लीजिए कि एग्जामिनेशन हुए 2 महीना से ऊपर हो गया ना जी। लगभग अगस्त की एंड में एग्जाम खत्म हुआ है, 29 अगस्त के अप्रॉक्स, पूरा सितंबर पूरा अक्टूबर चला गया, नवंबर फर्स्ट वीक चल रहा है। हाँ करवा दे रहे हैं, कंटेंट रेडी हो रहा है गोपाल, टेक्निकल का 2 सब्जेक्ट का कंटेंट रेडी हो रहा है, 4-10 क्लास रेडी हो जाए उसके बाद हम लोग को स्टार्ट कर दें। 2 सब्जेक्ट का कंटेंट कंप्लीटली रेडी हो रहा है, कि हम चाहते हैं कि आगे जो क्लासेस स्टार्ट हो कंटेंट ना बनने के कारण ड्रॉप नहीं हो, के लिए हम लोग पहले से थोड़ा बैकअप भी बना ले रहे हैं, और सर लोग का भी थोड़ा तबीयत वगैरह खराब चल रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए चलिए। तो क्या आज की सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करें, और क्लास कल की जो है आपकी सूचना तो मिल ही चुकी, कल की इवनिंग की क्लास है, मॉर्निंग की क्लास पोस्टपोन्ड है। ओके, चलिए सभी को थैंक यू, शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर अगले कोई अपडेट हो या न्यू सेशन में कोई जानकारी हो तो। ओके।